हेलो दोस्तों, आज हम त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक व त्रिभुज के अंतः केंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक व अंतः कोण क्या होता है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको लंब समद्विभाजक और परिकेंद्र के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। लंब समद्विभाजक में क्या होता है, किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है, लंब समद्विभाजक कहलाता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हम यह पढ़ेंगे को त्रिभुज का जो कोण होता है उसको हम दो बराबर भागों में, कोणों को दो बराबर भागों में हम कैसे बांटें। तो चलिए हम देखते हैं त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक करना। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंगल बिसेक्टर एंगल बिसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल बिसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। पहले इसकी परिभाषा को लिखते हैं। त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों के त्रिभुज के तीनों कोणों को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक रेखा कहते हैं। समद्विभाजक रेखा कहते हैं। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल बिसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुज के तीनों कोणों को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। ये क्या है, एक त्रिभुज ए बी और सी। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं ना। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कोण तीन कोण होते हैं। ठीक, तो एक और त्रिभुज
किस चित्र की रचना करते हैं? कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो इस चित्र से क्या समझ रहे हैं कि एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक, तो चलिए अब चित्र को बनाते हैं। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, और कोण सी हो गया। कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो इसमें क्या बोला है? त्रिभुज के तीनों कोणों को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक कहते हैं। अर्थात इन कोणों को, कोण ए, कोण बी, कोण सी को क्या करना है? 2 बराबर भागों में बांटना है। अर्थात मान लीजिए ये कोण ए 60 अंश का है, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 30 अंश और 30 अंश आएगा, 30 30 60। अगर ये कोण बी, अगर ये 70 अंश का है, तो इसको अगर 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 35 35 अंश आएगा। और मान लीजिए कोण सी 80 अंश का है, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 40 40 अंश आएगा। तो इन तीनों कोणों को क्या करना है? बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो चलिए बांटते हैं। तो सर्वप्रथम पहले क्या करेंगे? पटरी प्रकार ले लेंगे। ये जो पटरी प्रकार ले लेंगे, ये जो कोण बना है, यही कोण बना है ना, कोण ए बना है। इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर प्रकार रखेंगे और आधा से ज्यादा दूरी लेकर, देखिए आधा ज्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। आधा ज्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। अब इस दूरी को घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, इस दूरी को घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। अब इस किनारे पर रखकर फिर चाप लगाएंगे और देखेंगे दोनों कहाँ कट रहा है। दोनों जहाँ कटेगा वहां पर क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे। देखिए ये दोनों चाप जहाँ कट कर रही हैं, वहां पर क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे। एक लाइन खींच दी, यही क्या हुआ? कोण ए का क्या हुआ? समद्विभाजक हुआ। मतलब कोण ए को 2 बराबर भागों में बांटा गया। अब इसी प्रकार कोण बी, बी को करेंगे। कोण बी को आधा ज्यादा दूरी ले लेंगे। आधा ज्यादा दूरी, आधा ज्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। अब इस दूरी को बदलेंगे नहीं, फिर यहाँ पर रखकर, प्रकार को यहाँ पर रखकर एक बार फिर चाप लगाएंगे। फिर देखेंगे दोनों कहाँ कट रहा है। जहाँ कटेगा उसको आगे की ओर बढ़ा देंगे। इसको आगे कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। तो कोण बिंदु बी से, कोण बी से इसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ये क्या हो गया? कोण बी का क्या हुआ? समद्विभाजक हुआ। इसी प्रकार कोण सी, इसी प्रकार कोण सी लेंगे। इसमें आधा ज्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। अब ये दूरी बदलेंगे नहीं, फिर इस बिंदु पर रखकर फिर इसको एक चाप लगाएंगे। देखेंगे दोनों जहां कट रहा है वहां पर एक रेखा खींच देंगे। ठीक, एक रेखा खींच देंगे। तो क्या हुआ? कोण सी का क्या हुआ? समद्विभाजक हुआ। कोण सी का क्या हुआ? समद्विभाजक हुआ। ठीक, तो इसका नाम दे देते हैं। ए बी सी है, तो इसको नाम देते हैं पी, क्यू और आर।
ठीक, ये तीनों जहां पर कट कर रहे हैं इसको हम आई बोलेंगे। ठीक, आई बोलेंगे। तो इसी में अब देखो, त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक तो यही है। त्रिभुज के तीनों कोणों को देखो, कोण ए, कोण बी और कोण सी को बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। देखो, कोण ए को देखो ये दो बराबर भागों में बांट रही है, कोण बी को देखो दो बराबर भागों में बांट रही है, कोण सी को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक रेखा कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं त्रिभुज का अंतर केंद्र। त्रिभुज का अंतर केंद्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज का अंतर केंद्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल कहेंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों, त्रिभुज के तीनों कोणों समद्विभाजक, त्रिभुज के तीनों कोणों समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र कहते हैं। और अंतः केंद्र को आई माने इन सेंटर, अंतः केंद्र को आई माने क्या होगा? इन सेंटर से, आई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए फिर से इसको समझते हैं। त्रिभुज का अंतः केंद्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के तीनों कोणों समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। देखिए, कोण ए का समद्विभाजक, देखिए बिंदु आई से होकर जा रहा है, और कोण बी का समद्विभाजक ये भी बिंदु वाई से होकर जा रहा है, और कोण सी का समद्विभाजक ये भी क्या हो रहा है? बिंदु वाई से होकर जा रहा है। तो तीनों समद्विभाजक बिंदु वाई से होकर जा रहे हैं। इसी आई को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो क्या होते हैं? त्रिभुज के तीनों समद्विभाजक कोण क्या होते हैं? संगामी होते हैं। अर्थात तीनों कोणों का अंतर कोण एक ही बिंदु से, तीनों अंतर कोणों का समद्विभाजक क्या होता है? एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। तो बिंदु वाई से होकर जा रहे हैं, इसी बिंदु वाई को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। इसी बिंदु वाई को अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र को क्या कहते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं, जिसको इंग्लिश में इन सेंटर कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।